Since 1947, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं. Let's dig into the strategies of both military countries. 1947 and 1948, First Pak-Indo War. फर्स्ट कश्मीरी वॉर, जिसकी वजह थी महाराजा हरी सिंह का इंडिया से इल्हाक और इस पर पाकिस्तान का इख्तलाफ। ये कॉन्फ्लिक्ट 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ और इंडिया ने 27 अक्टूबर को ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया। यूनाइटेड नेशन ने 1 जनवरी 1949 को सीज फायर और एलएसी इम्प्लीमेंटेशन की और पाकिस्तान के पास इंडिया का 1/3 हिस्सा आया। इस वॉर का ड्यूरेशन 14.5 महीने था। इस जंग में इंडिया के तकरीबन 1100 से 1500 लोगों की डेथ हुई, 3000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और हज़ारों की तादाद में सिविलियंस की डेथ हुई। इस जंग में इंडिया के 30 से 40 हज़ार ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें लिमिटेड एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व किए गए और इसमें कोई वॉरशिप इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसके बरक्स पाकिस्तान के 20 से 30 हज़ार सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, लिमिटेड एयरक्राफ्ट वर इन्वॉल्व और कोई वॉरशिप इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसमें पाकिस्तान का 2 से 3 हज़ार सिपाही शहीद हुआ। इसके अलावा मुजाहिदीन की तादाद अलग है। पाकिस्तान के पास अनगिनत जख्मियों की तादाद है और इसमें बेशुमार सिविलियंस की भी डेथ हुई। Second Pakistan versus India war was in 1965. 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन की, जिस पर 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने काउंटर अटैक किया। इस ऑपरेशन का रीजन ऑपरेशन जिब्राल्टर था। 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर इम्प्लीमेंटेशन की। इस जंग का ड्यूरेशन 5 हफ्ते था, जिसमें 17 दिन शदीद जंग रही। इंडिया ने 8,30,000 फुली आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय किए, जिसमें 460 एयरक्राफ्ट वर इन्वॉल्व, 720 टैंक्स वर इन्वॉल्व और माइनर नेवल एंगेजमेंट की गई। इसमें इंडिया के 3,000 से 3800 सोल्जर्स की डेथ हुई, 9,000 से ज़्यादा सोल्जर्स जख्मी हुए, 300 से 400 सोल्जर्स वॉर प्रिजनर्स बने, 150 से ज़्यादा टैंक्स तबाह हुए, 60 से 70 एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने 2,80,000 की नफरी को फुली आर्म करके डिप्लॉय किया, जिसमें 250 एयरक्राफ्ट, 765 टैंक्स और लिमिटेड नेवल इन्वॉल्वमेंट भी थी। इसमें पाकिस्तान के 3800 से 4800 सोल्जर्स की डेथ हुई, 8,000 से ज़्यादा जख्मी हुए, 2 से 3,000 से ज़्यादा लोग वॉर प्रिजनर्स बने बाय इंडिया, 200 प्लस टैंक्स तबाह हुए और 20 से 40 एयरक्राफ्ट पर डिस्ट्रॉयड एज वेल। ये दुनिया की तारीख की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी टैंक्स की जंग थी। 1965 के बाद 1971 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की एक और 3 दिसंबर 1971 को ये जंग शुरू हुई। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की इंडिया पर। इस पर इंडिया ने फुल स्केल मिलिट्री रिटेलिएशन की, जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों साइड्स में थी। ये जंग 16 दिसंबर को खत्म होने वाली जंग है, जिसमें बांग्लादेश वजूद में आया। 13 दिनों में खत्म होने वाली ये जंग शॉर्टेस्ट फुल स्केल वॉर है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की। इंडिया ने 5 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय किए, 600 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट पर डिप्लॉयड, ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों से नेवल स्ट्रॉन्ग अटैक किए गए। इंडिया के 2700 से ज़्यादा ट्रूप्स की डेथ्स हुई, 8,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, 45 एयरक्राफ्ट और 80 टैंक्स भी डिस्ट्रॉय किए गए। और इसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 3,65,000 यानी 90,000 ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉयड थी। पाकिस्तान हैड टू फेस 9,000 कैजुअलिटीज़, 25,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, 93,000 प्लस मिलिट्री एंड सिविल वॉर प्रिजनर्स इन इंडिया, 200 से ज़्यादा टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए और 45 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स वर लॉस्ट एज वेल इन दिस फाइट। इस जंग का सिविलियन इम्पैक्ट यह है कि 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी, 2 लाख से 4 लाख रेप विक्टिम्स भी निकले और 10 लाख रेफ्यूजीज वर इन इंडिया। यूएसए सपोर्टेड पाकिस्तान और सोवियत यूनियन ने इंडिया को। यूनाइटेड नेशन कॉल्ड फॉर सीज फायर, बांग्लादेश वॉज इंडिपेंडेंट, इंडिया इमर्ज एज रीजनल पावर। पाकिस्तान का मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत शदीद डैमेज हुआ। दैट लेड टू द मिलिट्री कूप इन 1977। इसके बाद एक ऐसी जंग जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की याददाश्त का आज भी हिस्सा है, कारगिल। That was in 1999. 1999 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग का नाम था कारगिल। इस जंग के अंदर इंडिया ने 30,000 से ज़्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय किए। ऑपरेशन सफ़ेद सागर के अंदर 3 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई। इस जंग के अंदर दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी की गई एलओसीज़ के ऊपर। इस जंग का स्टार्ट 3 मई 1999 था और जुलाई 26 को ये जंग कम्प्लीटली ख़त्म की गई। इस जंग के अंदर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ विक्टर। इस जंग के अंदर कारगिल विजय दिवस के नाम से इसको मुंतखब किया गया। इंडिया लॉस्ट 527 ऑफिशियल्स, 1300 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हुए और 6 से ज़्यादा वॉर प्रिजनर्स बने। पाकिस्तान लॉस्ट अराउंड 700 पीपल इन दिस फाइट। इसके अंदर जख्मी होने वालों की तादाद नामालूम है और 8 से 10 वॉर प्रिजनर्स थे रिपोर्टेड बाय द इंडियन। मई 2025 के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की एक और जंग। लेट्स डिग इनटू द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज। 7 मई 2025 की शाम को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक और जंग हुई, जिसके फॉलो अप रेड्स 8 मई और 9 मई तक भी चले। इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने JF-17 थंडर्स, F-16 फैल्कन्स, विंग लॉन्ग 2 UCAVs और टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया।
इस जंग के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अटैक की हुई लोकेशंस की लिस्ट ये है। इस जंग का आफ्टर मैच सीज फायर था। 10 मई 2025 को यूनाइटेड नेशन ने दोबारा से सीज फायर करवा दिया। पाकिस्तान claimed it and retaliated proportionally and neutralized threats. India insisted on terror camps and infrastructure were damaged and dismantled by the military attacks. पाकिस्तान और इंडिया की जंगी तारीख सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की कहानी नहीं है, ये तारीख लाजवाल कुर्बानियों की है। हर जंग के पीछे एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई और एक कौम का सिपाही शामिल होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी तारीख से सीखें और जंग की आग में जलने की बजाय हम उनका पैगाम सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले, कुर्बानियों और इत्तेहाद से जिंदा रहती है।